Hello everyone, welcome to Akshardham Academy. In the last class, we had completed the chapter 2 मेहनत की कमाई. So today in Hindi, we are going to learn about the chapter 3 अपनी वस्तु. अपनी वस्तु आपकी कोई सी भी वस्तु हो सकती है जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप किसी को नहीं देना चाहते. ऐसे ही इस चैप्टर में दो भाई होते हैं जो एक ज़मीन के ऊपर झगड़ा करते हैं, एक भूमि के ऊपर झगड़ा करते हैं. और एक महात्मा होते हैं, वो उन्हें समझाते हैं कि ये जो ज़मीन है वो किसी की नहीं है. इस पर कई वीर आए और कई वीरों ने इतिहास में अपना नाम लिखा है. कई वीर इस ज़मीन के लिए, इस मातृभूमि के लिए अपनी जान भी गंवा बैठे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. एक महात्मा जी कहीं जा रहे थे. मार्ग में उन्होंने एक स्थान पर दो व्यक्तियों को ऊंची आवाज़ में बोलते सुना. ऊंची आवाज़ में मीन्स ज़्यादा तेज़ चिल्लाना या फिर बहुत तेज़ बोलना. दोनों ही हाथों में लठ लिए एक दूसरे के प्राण लेने को उद्यत दिखाई दे रहे थे. लठ मतलब डंडा लेकर खड़े रहना, जैसे आप लोगों को टीचर्स मारती है स्टिक से, वैसे ही उनके पास स्टिक थी जिसको लेके वो खड़े थे. और उद्यत मीन्स तैयार दिखाई देते थे. उद्यत मीन्स होता है तैयार होना. एक कहता था कि यह भूमि मेरी है और मैं इसका स्वामी हूँ, जबकि दूसरा उस भूमि को अपनी बतला रहा था. मतलब दोनों एक दूसरे झगड़ा कर रहे थे कि ये मेरी है और दूसरा बोल रहा था यह मेरी है. उस भूमि पर अपना अपनत्व, स्वामित्व जतलाने के लिए दोनों ही क्रोध से लाल पीले हो रहे थे. दोनों ही उसे अपना अधिकार समझ रहे थे कि ये मेरा है. तो वह अपना क्रोध से बिल्कुल लाल पीले हो गए थे अपना अधिकार जतलाने के लिए. अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे थे. वह ये कह रहे थे कि ये मतलब अपनी अपनी सफाई दे रहे थे कि ये ज़मीन मेरी है, इस तरीके से मेरी है, ये ज़मीन मेरी इस तरीके से है. दोनों ही बहुत ज़ोर से झगड़ा कर रहे थे. संत महात्मा तो स्वभाव से ही दयालु और परोपकारी होते हैं, सदैव सबका भला ही चाहते हैं. उन्होंने मन ही मन विचार किया कि ये दोनों लड़ाई झगड़ा करके व्यर्थ ही अपना प्राण गंवाने पर तुले हुए हैं. अतएव इन्हें समझा बुझाकर शांत करने और इसका अब आपस में समझौता कराने का प्रयास करना चाहिए. जो महात्मा थे वो बहुत समझदार होते हैं. वो ये सोचे कि इनको शांत करा के इनको पहले शांत करना चाहिए, उसके बाद में इनको समझाने का प्रयास करना चाहिए. ये सोचकर वह उनके निकट गए और उन्हें संबोधित करते हुए बोले, हे भद्र पुरुषों, मतलब बहुत ही शांत व्यवहार से बोले, हे भद्र पुरुषों, तुम लोग कौन हो और आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो. मतलब वो उनको जानते थोड़ी थे, वो तो रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं. महात्मा जी को देखकर उनमें से एक व्यक्ति बोला, महात्मन, हम दोनों भाई हैं. हमारे पिता ने मरते समय अपनी संपत्ति का जो बंटवारा किया था उसके अनुसार इस भूमि का मालिक मैं हूँ. मतलब एक जो इंसान था, एक जो भाई था, उसने बोला कि ये भूमि पर मेरा अधिकार है. मेरे जो पिता थे उन्होंने क्या करा था, बंटवारा किया था पैसों का या संपत्ति का, तो मतलब धन दौलत का. तो उन्होंने कहा कि यह मेरी भूमि है. फिर भी ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है. दूसरे व्यक्ति के लिए कहा कि ये व्यर्थ ही झगड़ा कर रहा है. दूसरा व्यक्ति तत्काल चिल्ला उठा, महाराज ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है. यह भूमि इसके भाग में नहीं बल्कि मेरे भाग में आती है, इसलिए इसका असली मालिक कौन हूँ, मैं हूँ. यह झूठ-मूठ ही इसे अपनी बतलाकर मुझे डरा धमकाकर इसे हड़पना चाहता है. मतलब दोनों ने अपने पक्ष रख दिए कि यह मेरी है, यह मेरी है. तो महात्मा जी देखते हैं क्या कहते हैं. महात्मा जी ने शांत स्वभाव से फरमाया, तुम दोनों ही इस भूमि को अपना कहते हो और अपने अपने पक्ष में दलीलें दे रहे हो. ऐसे तो इसका निर्णय कभी नहीं होगा. मतलब दोनों ही जब ये बोलेंगे कि ये मेरी है तो दोनों में से किसको देंगे. निर्णय करना बहुत मुश्किल है. इसलिए अच्छा यही रहेगा कि जिस भूमि के लिए तुम दोनों मरने मारने को उतारू हो रहे हो उससे ही ये बात पूछ लें कि उसका असली मालिक तुम दोनों में से कौन है. वह स्वयं ही इस बात का निर्णय कर देगी. महात्मा ने ज़मीन के लिए कहा, मतलब भूमि के लिए कहा कि वह उनसे ही पूछ लो, वो खुद ही अपना निर्णय कर देगी कि कौन है. कुछ पल तक दोनों महात्मा जी के मुख की ओर ताकते रहे. फिर बोले, किंतु कैसे संभव है, भूमि भी कभी बोलती है, जो ज़मीन है वो कभी बोलती है क्या. महात्मा जी ने उत्तर दिया,
हाँ अवश्य बोलती है, परंतु इसकी आवाज़ तुम लोग नहीं सुन सकते, तुम लोग नहीं सुन सकते, हम सुन सकते हैं। किंतु यह बताओ कि भूमि जो भी निर्णय देगी क्या तुम दोनों को मान्य होगा? वो पहले ही उनसे शर्त रखवा लेता है कि जब भूमि अगर बोलेगी वो तुम लोग मानोगे इस बात को? दोनों भाई इस बात पर राजी हो गए। तब महात्मा जी बोले कि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, पहले मुझे भोजन कराओ। वे बोले भूमि का निर्णय हो जाए फिर आपको डटकर भोजन खिलाएंगे। महात्मा जी ने कहा भूमि का निर्णय तो होता ही जाएगा, हो ही जाएगा, वह कहीं भागे थोड़ी जा रही है। पहले भोजन हो जाए ताकि तन मस्तिष्क कुछ ठिकाने आए, इसलिए तुम दोनों अपने घर से भोजन ले आओ, तब तक हम यहीं बैठे हैं। यह कहकर महात्मा जी एक पेड़ की छाया में बैठ गए। दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनवा कर ले आए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के 3 भाग कर दिए। 3 मतलब दोनों भाई सामने भी तो बैठे थे ना, इसलिए 2 उनके लिए भी 3 हिस्से कर दिए और दोनों भाइयों को भोजन करने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजनादि में लगभग 2 घंटे लग गए। महात्मा जी की इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कुछ कम हो जाए। अच्छा, आप लोग जब झगड़ा करते हो तो आपके मम्मी पापा आपको समझाते हैं या कुछ चीज़ देकर आपको पहले शांत कर देते हैं ताकि आपका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो जाए, करते हैं ना? वैसे ही जो महात्मा जी थे उन्होंने सोचा कि खाना खाएंगे जब तक 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे, तब तक इनका क्या होगा, गुस्सा शांत हो जाएगा। महात्मा जी इस समस्त कार्यवाही का उद्देश्य केवल यही था कि दोनों का क्रोध कम हो जाए ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। ये दोनों जब भोजन से निवृत्त हो गए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की, महाराज यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर दीजिए। महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा हम इस भूमि से पूछकर इसका निर्णय करते हैं। यह कहकर उन्होंने अपना कान भूमि के साथ लगाया, मानो कुछ सुनने का प्रयत्न कर रहे हो। कुछ देर तक तो ये भूमि के साथ कान लगाए रहे, फिर सीधे बैठ गए और गंभीर वाणी में बोले यह भूमि तो कुछ और ही कह रही है। मतलब उन्होंने क्या किया, जो भूमि थी, जो ज़मीन थी, उसके कान लगा के बैठ गए और अपने मन से कहने लगे कि ये तो ज़मीन कुछ और ही कह रही है। दोनों भाई बोले महाराज भूमि क्या कह रही है? महाराज जी ने कहा यह भूमि कहती है कि ये दोनों व्यर्थ ही मेरे ऊपर अधिकार जमाने के लिए झगड़ा कर रहे हैं, क्योंकि मैं इन दोनों में से किसी की भी नहीं हूँ। क्योंकि आज तक भूमि कभी किसी की हुई है क्या? हाँ, ये दोनों अवश्य मेरे हैं। मैंने इनकी कई पीढ़ियों को पाला है और जाते हुए भी देखा है। जो ज़मीन है वो बोलती है कि इनकी जो कई पीढ़ियाँ हैं उनको मैंने जाते हुए भी देखा है और इनकी पीढ़ों को पाला भी है। महात्मा जी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े लज्जित हुए, क्योंकि वो समझ गए कि ये ज़मीन जो है वो हमारी मातृभूमि है, इसकी जो है हमें रक्षा करनी चाहिए, उल्टी इसके ऊपर झगड़ा करना चाहिए। तो वो बहुत ही शर्म से लज्जित हो गए और महात्मा जी के चरणों में गिर पड़े। महात्मा जी ने लोहा गर्म देखकर चोट की और उन्होंने समझाते हुए कहा, जब उन्हें समझ में आ गया दोनों भाइयों को, तो उन्होंने सोचा यही मौका है इन्हें समझाया जाए। तो उन्होंने कहा तनिक विचार करो कि जिस भूमि के लिए तुम लोग आपस में झगड़ रहे हो, क्या वह आज तक किसी की बनी है जो तुम लोगों की बन जाएगी? मनुष्य मेरी मेरी कहकर व्यर्थ ही यत्न करता रहता है, यह नहीं सोचता कि इनमें से कुछ भी मनुष्य का अपना नहीं है। बड़े बड़े छत्रपति राजा भी इन्हें अपना अपना कहकर चले गए, परंतु साथ क्या लेकर गए? कुछ भी नहीं। आप सबको पता है, ये बात तो आप जानते ही हो, 5th क्लास में आ गए हो, इतना तो जानते ही हो कि जो इंसान इस धरती पर आता है, इस देश में जन्म लेता है, वो मरता भी है, जाता भी है भगवान के पास। जैसे आता है वैसे जाता भी है, लेकिन क्या लेके जाता है? खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये जैसे खाली हाथ संसार में आए थे, वैसे ही खाली हाथ इस संसार से चले जाएंगे। तुम लोग भूमि के इस छोटे से टुकड़े के लिए झगड़ा करके अपने अनमोल जीवन को नष्ट करने पर क्यों तुले हुए हो? तुम्हारा जो जीवन है बहुत अनमोल है, ये छोटा सा जीवन है, तो इसे क्या करो? खुशी खुशी बांटो। यह भूमि न तुम्हारी है और न ही तुम्हारी बनेगी। भूमि की क्या, संसार की जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति मकान आदि, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु तो केवल भजन भक्ति और तुम्हारे अच्छे कर्म है। जो लोग
परलोक के संगी साथी हैं, शेष सब कुछ तो यहीं रह जाता है। वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग तो सिर्फ भगवान की पूजा करो, भजन करो, भक्ति करो। इस देश में, इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। हमें सिर्फ अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। भगवान अपने आप हमें सब कुछ देते हैं। अतएव आपस में लड़ने झगड़ने और मनुष्य जन्म के मूल्यवान समय को व्यर्थ नष्ट करने की अपेक्षा जीवन को अच्छे कर्मों और नाम सुमिरन में लगाओ, ताकि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाए। तो समझ में आया आपको? उन्होंने, महात्मा जी ने कहा कि अगर तुम इस संसार में कुछ अच्छा करके जाओगे तो तुम्हें बाद में भी कोई याद करेगा, बाद में भी तुम्हें ये सोचेगा कि हाँ वो कितना अच्छा मनुष्य था। तो कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा नाम परलोक में भी हो, भगवान भी तुम्हें प्रसन्न होकर ले जाए। आगे है, दोनों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उस दिन से सबके साथ प्रेम का व्यवहार करते हुए अपने समय को भजन भक्ति में लगाते हुए अपना जन्म सफल करने लगे। इसके बाद से वो जैसे महात्मा जी ने कहा वैसे भजन भक्ति करने लगे, भगवान की पूजा करने लगे। तो समझ में आ गया सबको चैप्टर। आगे मैं आपको ये वर्ड मीनिंग्स दे रही हूँ, इन्हें आपको अपनी नोटबुक में करना है। उद्यत, उद्यत मीन्स होता है तैयार। स्वामित्व, स्वामित्व मीन्स अधिकार, मतलब अपना अधिकार जमाना। संपत्ति मीन्स धन और दौलत। हड़पना, गायब कर जाना या फिर अनुचित ढंग से ले जाना। मूल्यवान मीन्स कीमती। संसार, दुनिया। तनिक, थोड़ा। तो सबको समझ में आया चैप्टर? अगर हो सके तो आप इसकी छोटी सी पिक्चर बना लेना, दोनों भाइयों की और एक महात्मा की, और वर्ड मीनिंग कर लेना और मुझे पिक सेंड जरूर कर देना। थैंक यू।